हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक अगेन फॉर CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। हमने मॉड्यूल नंबर जो 29 और 30 इनके अंदर फॉर्मेट्स को पढ़ा था। फॉर्मेट्स बेसिकली हमने कि कोई भी पिक्चर है या कोई भी फाइल है उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। मॉड्यूल नंबर 31 के अंदर हमने कंपैरिजन जैसे कि पढ़ते आ रहे हैं, ऑडियो और वीडियो जो है इनके फॉर्मेट्स क्या होते हैं। फॉर्मेट बेसिकली आपको ये बात मैंने पहले भी बता दी थी पिछले मॉड्यूल्स के अंदर, और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी मैंने आपको बता दी थी। अगर आपने कोई क्लास मिस की है तो आप पीछे जाके रिकॉर्डिंग सीरीज को सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग सीरीज को सुनने के लिए हमारे पास यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर आप आएंगे मेरे चैनल के ऊपर, तो आपको यहाँ से तमाम लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली इसके अंदर क्या सीन है। हमारे पास जो ऑडियो कोई भी फाइल होती है, कुछ सॉन्ग होता है, तो उसका भी एक ख़ास फॉर्मेट होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझ सकता है। तो उसको कैसे पता चलता है कि ये वाली जो चीज़ है, यानी कि ये वाला जो डाटा है ये एक ऑडियो डाटा है और ये वीडियो डाटा है, क्योंकि उसकी आंखें नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास उसके फॉर्मेट्स होते हैं। तो जब उसको पता चलता है कि ये MPEG है, उसको फौरी तौर पे पता चल जाता है कि ये कोई वीडियो है। लेकिन जब उसको पता चलता है MP3 है, तो उसको पता चल जाता है कि ये कोई ऑडियो है। तो बेसिकली थोड़ा-सा इसे ज़ूम कर लेते हैं, यहाँ पे क्लियर नज़र आ जाए। कहते हैं कि हमारे पास जब एक हम पिक्चर्स की बात पीछे कर चुके थे, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि MP, ठीक है? उसके अंदर वो कहता है कि अगर हम उसी पिक्चर की बात करें, पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप हमने पीछे पढ़ा था, PEG पैग, PY भी आपने पढ़ा था, PEG पैग आपने पढ़ा था। अब उसने बात की बेसिकली हमारे पास जो वीडियो होती है, वो भी तस्वीरें ही होती हैं। हमारे पास जो वीडियो कैमरा होते हैं, वो क्या काम करते हैं, हमारी तस्वीरों को मुसलसल रोटेट कर रहे होते हैं। हम जैसे-जैसे मूव करते हैं, बेसिकली कैमरा सिर्फ पिक्चर ले सकता है, वीडियो वाला कोई ऑप्शन होता ही नहीं। लेकिन वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जैसे-जैसे आप चल रहे होते हैं या कोई भी, वो छोटे-छोटे पिक्सेल्स जो हैं, जिन पे बेसिकली कोई पिक्चर बनती है, पिक्सेल्स को इकट्ठा करके फ़ौरी तौर पे उनको मोशन में मूव कर रहा था, तो हमें वो वीडियो नज़र आती है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने जो PEG पिक्चर एक्सपर्ट्स का जो पीछे ग्रुप पढ़ा था, आज उसकी बात करेंगे। उसको सिर्फ मोशन में हमने कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जिसको MPEG कहा जाता है। ये एक वीडियो की फ़ाइल का फ़ॉर्मेट होता है। जैसे ही MPEG होगी, फ़ौरी तौर पे फ़ॉर्मेट पता चल जाता है कि यार ये एक जो हमारे पास डाटा है, इसकी जो टाइप है वो MPEG है, तो इसका मतलब है ये एक वीडियो है, ये एक वीडियो फ़ाइल है। ठीक है? यहाँ पे आपने क्विज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, ठीक है? जैसे कि ये कोई लाइन लिखी हुई है, तो यहाँ पे वो बात करता है कि जो स्टैंडर्ड है, जो हमारे पास फ़ॉर्मेट है, उसको हम क्या कहते हैं, MPEG, ठीक है? ये हमने बात की वीडियो की। उसके बाद HD हमारे पास हाई डेफ़िनेशन को कहते हैं। आपने जो अच्छी क्वालिटी की कोई वीडियो या मूवी या कोई सॉन्ग देखा हो, जो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होता है, वो बेसिकली HD होता है, हाई डेफ़िनेशन टीवी उसको कहा जाता है। HD टीवी है यहाँ पे। कहता है कि फार हाई डेफिनेशन टेलीविज़न के लिए, टीवी जो है टेलीविज़न को कहते हैं, ठीक है? तो टेलीविज़न के लिए कहता है कि ब्रॉडकास्ट के लिए हमारे पास एक दूसरी टाइप होती है डाटा की, जिसको हम हाई डेफिनेशन टेलीविज़न भी कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए, यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑनलाइन। जैसे मैं अभी ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। सम टाइम कुछ लोग ब्रॉडकास्टिंग भी कर रहे होते हैं, लाइव भी आ रहे होते हैं, ठीक है? वो कहता है कि ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल को फाइंड करने के लिए कहता है ये वैरायटी की एक दूसरी कैपेबिलिटी होती है। जैसे कि हमारे पास हर किस्म का एक नस्ल दर नस्ल चीज़ें होती हैं, इसी तरह ये भी एक फ़ॉर्मेट होता है, जिसको हम कहते हैं HD टीवी, हाई डेफिनेशन टेलीविज़न, ठीक है? ये एक क्विज़ है, इस पे बस इतना ही फ़ोकस करना है। उसके बाद कहता है टेक्नीक, यहाँ पे आगे थोड़ी-सी उसने इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन रीड करने के काबिल है, इसको पढ़िएगा। वो कहता है कि MPEG जो कहता है कि एक टेक्स्ट टेक्नीक आपको दी गई है, असल में ये क्या टेक्नीक है? इस टेक्नीक का बेसिकली काम ये है कि ये उसने कहा कि ये वीडियो तो बनाती है बेस्ड, ये टेक्नीक कहता है कि वीडियो पे बेस्ड तो है, बट क्या है ये असल में? कहता है ये सीक्वेंस ऑफ द पिक्चर्स इन द मच सेम वे दैट मोशन पिक्चर, यानी कि पिक्चर्स की सिर्फ मोशन होती है और उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और वो बाद में एक फ़िल्म बन जाती है, ठीक है? होती वो भी तस्वीरें ही हैं, ठीक है? हर पॉइंट पे कैमरा जो है वो तस्वीर लेता है और वो खुद ही आगे रोटेट कर रही होती है, ठीक है? वो कहता है कि ये इसके अंदर सम पिक्चर के अंदर कहता है कि आई फ्रेम, इनको आई फ्रेम भी कहते हैं। आपने डिफरेंट पॉइंट्स पे शायद ना सुना हो कभी, तो कैमरा के अंदर फ्रेम्स की कुछ कैटेगरीज़ होती है। कहते हैं इसको आई फ्रेम कहा जाता है, ठीक है? आई अगर वो आई फ्रेम का पूछ ले बेसिकली क्विज़ के तौर पे, तो ये आप बता सकते हैं, अदरवाइज़ ये कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता। कहता है कि ये एक आई फ्रेम है इन कोऑर्डिनेट देयर एंड, ये क्या कहता है, एंटायरिटी,
यानी कि वो कहता है कि हमारे पास जब आप पिक्चर्स को इकट्ठा करते हैं, छोटी-छोटी पिक्चर्स आपकी जो होती हैं, उनके अलग फ्रेम होते हैं, तो फिर फाइनली जो है एंटायर उसका पूरा ग्रुप ऑफ पिक्चर्स का इकट्ठा करके एक तस्वीर बना दी जाती है, ठीक है? यहाँ पे भी थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है, इसको भी रीड करिए कहता है कि पिक्चर बिटवीन आई फ्रेम्स आर इनकोडिंग यूजिंग द रिलेटिव इनकोडिंग टेक्निक्स कहता है उन पिक्चर्स को एक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि बाद में इनकोड कर दिया जाता है। जैसे इनकोड क्या है मैंने ऊपर आपको लेक्चर नंबर शायद 15 या 16 के अंदर पढ़ाया है, ठीक है? उसके बाद वो कहता है कि ये फिर पिक्चर जो है बाद में एक मूवी के तौर पर पेयर इमेजेस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है? पेयर इमेजेस का रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है? ये भी एक छोटा-सा पॉइंट हो सकता है, ठीक है? आई फ्रेम देमसेल्व्स आर यूजुअली कंपेस्ट विद द टेक्निक सिमिलर यानी कि वो कहता है कि आई फ्रेम जो है ये भी एक टेक्निक्स है लेकिन जिसको कंपेस्ट कर दिया जाता है। ये छोटे-छोटे क्विज़ थे इसलिए इस पे थोड़ा-सा फ़ोकस किया। उसके बाद देखते हैं, आगे हमारे पास है एमपी3। एमपी3 एक लेयर सिस्टम है, जैसे कि इसको हम सॉन्ग्स के अंदर मोस्टली यूज़ करते हैं। पहले एमपी3 था, अब इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ आ गई हैं। तो ये एक फ़ॉर्मेट जो है बेसिकली हमारे पास ऑडियो डाटा के लिए है, रिकॉर्डिंग, वॉइस वगैरह के लिए। बेस्ट नोन सिस्टम फॉर कंप्रेशन ऑडियो इज़ द एमपी3 ठीक है? एमपी3 है बेसिकली एमपी3 जो है आगे सिर्फ़ एक 3 लगाया है, पीछे वही लेयर सिस्टम है, वही एब्रिविएशन है। तो कहता है कि ये डेवलप किया गया विद द एमपीईजी स्टैंडर्ड ठीक है? यहाँ पे कहता है कि इसको इनक्रीमेंट कैसे किया जाता है? एमपी3 इज़ द शॉर्ट फॉर द एमपीईजी लेयर सिर्फ़ एक लेयर 3 मिलती है, यानी कि जो आपकी मोशन वाली पिक्चर होती है, आर्ट जैसे कि आपका वीडियो मूव कर रहा होता है, इसी तरह आपकी आवाज़ भी मूव कर रही होती है। हर जगह पे आप बोल रहे होते हैं तो आपकी आवाज़ मोशन हो रही होती है। तो यहाँ पे एक लेयर चढ़ा दी जाती है उसके ऊपर जिसको लेयर 3 का नाम दिया जाता है। इसलिए उसने ये ईजी को कैंसल करके सिर्फ़ उसने इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया एमपीईजी लेयर 3 को एमपी3 कि ये एक ऑडियो का फॉर्मेट होता है। अगर कंप्यूटर को पता चल जाए कि ये एमपी3 है, वो फ़ौरी तौर पे समझ जाता है, ये कोई वॉइस है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट है, इसको रीड कीजिए। कहता है एमपी3 टेक एडवांटेजेस प्रॉपर्टी ह्यूमन ईयर्स रिमूविंग दोज़ डिटेल दैट ह्यूमन कैन नॉट प्रिसाइज़ सच प्रॉपर्टी कॉल्ड टेम्पोरल मास्किंग ये टेम्पोरल मास्किंग का भी आपने थोड़ा-सा पढ़ लेना है। उसके बाद कहता है कि अनदर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मास्किंग ये 2 पॉइंट जो हैं टेम्पोरल मास्किंग और फ्रीक्वेंसी मास्किंग जो है ये दोनों आपने कर लेने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है वो आपको दे दे। टेम्पोरल मास्किंग है इसको एक आरज़ी मास्किंग कहते हैं, ठीक है? ये क्या सीन करता है? जब हमारे पास एमपी3 की टेक्नीक होती है ये इंसानी जो इंसान का जो कान होता है ना, इंसान का जो एयर होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए चलता है। वो कहता है कि ये एमपी3 एडवांटेजेस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन यानी कि इंसान की यहाँ पे वर्ड लिखा है इंसान का जो कान है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उससे फ़ायदा उठाना। फ़ायदा उठाने से मतलब बेनिफिट नहीं है यानी कि गेट एडवांटेजेस इट्स मीन कि ये उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है इंसान की जो साउंड को सुनने की सलाहियत होती है उसकी खसूसियात से मैचिंग करके जहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाती है वहाँ पे ये एमपी3 साउंड आपको मिल जाता है। जैसे कि अगर आपने अक्सर कहीं न कहीं मूवीज़ में या कहीं न कहीं ये चीज़ आपने फ़ील की हो कि कुछ फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती हैं कि अगर हम उनको सुन लें तो हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि वो जो साउंड क्रिएट किया जाता है जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा ये माइक एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे एडजस्ट ना हो तो मेरी आवाज़ अगर माइक ख़राब हो तो आपके कानों में ऐसे लगेगी जैसे कोई बहुत तेज़ धार आला जैसे वर्क करता है। तो वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास इंसान की जो खसूसियात होती है ना, कान की जो खसूसियात होती हैं, उनकी जो सलाहियत होती है सुनने की, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये एमपी3 चलता है। तो कहता है कि ये जो क्या करता है, ये टेम्पोरल मास्किंग की बात कर रहा है कि रिमूविंग टू डिटेल दैट ह्यूमन कैन नॉट परसीव्स यानी कि वो वाली तमाम डिटेल जो कि इंसान का कान जो है, इंसान का जो सुनने की सलाहियत है, उसको मैच नहीं कर सकता। यानी कि उससे वो एक्स्ट्रा है, वो रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है? Whose detail that human ear cannot perceive ठीक है? ऐसी ख़ुसूसियत जो ये वाला काम करती है कि फ़ज़ूल चीज़ों को यानी कि एक्स्ट्रा जो कि हमारी तकलीफ़ देने वाली जो शुआएँ हैं जैसे होती हैं या ऐसी कोई भी आवाज़ जो जिसकी ख़ुसूसियत हमारे कान को तकलीफ़ देगी उसको रिमूव कर देने वाला जो पॉइंट है, जो एक प्रोसेस है उसको कहता है कि हम टेम्पोरल मास्किंग कहते हैं। मास्किंग बेसिकली होता है आप किसी चीज़ की छाँट करते हैं। जैसे आपके पास कोई घर के अंदर कोई चीज़ है तो आप उसकी छाँट करके साफ़ चीज़ निकालते हैं। तो यहाँ पे मास्किंग भी वहाँ पे यही काम करती है कि उसकी छाँट-काँट करके
एक्चुअल चीज़ आपको मिले, ठीक है? वो कहता है कि ये शॉर्ट पीरियड के अंदर ये हमारे पास लाउड साउंड भी हो सकता है, ह्यूमन कैन नॉट डिटेक्ट उस साउंड को डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? इस जब वो बड़े साउंड को डिटेक्ट नहीं कर सकता तो मास्किंग क्या करता है कि वो उसको काट-छाँट करके आपको एग्ज़ैक्ट साउंड क्रिएट करके देता है, ठीक है? बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि हमारा ये जो आवाज़ है इसकी बेसिकली आप गूगल पे जाके देखिएगा तो वेव्स बनती हैं, जो वेव्स हमारे लिए तकलीफ़देह होती हैं सॉफ्टवेयर उनको ख़त्म कर देते हैं। दूसरी भी एक फ्रीक्वेंसी मास्किंग है। कहता है कि ये एक साउंड की एक ऐसी एक तरतीब है, एक ऐसी किस्म है, यानी कि ये बेसिकली एक किस्म है जो कि अच्छे या बुरे काम कर सकती है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमारी जो आवाज़ है, मेरी आवाज़ आप तक जाती है, मेरी आवाज़ भारी हो सकती है, बारीक हो सकती है, ठीक है? मेरी आवाज़ जब हम चीख मारते हैं, अक्सर लड़कियों की आवाज़ की जो होती है ना फ्रीक्वेंसी वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आवाज़ कितनी दूर तक जा सकती है, आवाज़ की स्पीड क्या है और जो हमारी पास लाउडनेस होती है कि आवाज़ कितनी भारी है और जो पिच होती है साउंड की वो बेसिकली होती है कि हमारी आवाज़ कितनी तल्ख़ है यानी कि कितनी तकलीफ़देह है। जैसे कि चीख मारना कानों को फट जाते हैं कान ऐसे। तो वो कहता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी मास्किंग एक ऐसी टेक्नीक है साउंड की, ठीक है? जो कि कहता है कि टेंड टू मास्क सॉफ्टर साउंड यानी कि हमें ये सॉफ्टर साउंड करके देती है। अगर हमारे नियर बाय कोई भी फ्रीक्वेंसी है हमारे आस-पास तो हमारे कान के अंदर भी ये ख़ासियत होती है कि उस फ्रीक्वेंसी मास्किंग जो हमारे कान के अंदर अल्लाह ने कुदरती डाली हुई है या सॉफ्टवेयर के अंदर है, वो क्या करती है कि हमें साउंड को सॉफ्ट करके देती है, नरम करके देती है ताकि हम उसको समझ पाएँ और उसको सुन पाएँ। अगर डायरेक्ट आवाज़ जैसे निकलती है वो अगर हमारे कानों तक पहुँचे तो हमारे कानों के पर्दे फट सकते हैं। तो ये करैक्टरिस्टिक उसने कहा एमपी3 के अंदर और वगैरह-वगैरह चीज़ों के अंदर डाली हैं। उसके बाद आगे कुछ हमें पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें आएँगी, ये मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूँ कि बिट स्मॉल यूनिट जो है वो हमारे पास बिट होता है, बिट्स मिलते हैं, तो फिर हमें जो किलोबिट्स मिलते हैं, फिर बाइट्स मिलते हैं, मेगाबिट्स मिलते हैं, ये मैंने आपको ऑनलाइन क्लास जब हमारी होती है उसके अंदर मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है? ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं। यहाँ पे एमपी3 और ईजी जो है वीडियो के लिए वो कहते हैं कंपैरिज़न टेक्नीक वीडियो कैमरा जो है वो कहता है कि एप्पल है रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ के कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा घंटे तक ये इसकी सलाहियत रखता है कि ये इसको रिकॉर्ड कर ले। इन दोनों को ये अच्छा रिकॉर्ड कर सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपका वीडियो कैमरा चल रहा होता है, आवाज़ भी आती है और ये दोनों अच्छे काम करने की सलाहियत कैमरा के अंदर होती है। इसलिए अच्छे कैमरे होते हैं, बुरे कैमरे होते हैं, ठीक है? जो कि इतनी सलाहियत नहीं रखते। तो कहता है कि यहाँ पे विदिन 120 एमबी ऑफ स्टोरेज, ठीक है? कहता है कि 128 एमबी की स्टोरेज के अंदर कहता है कि ये घंटों तक इसकी सलाहियत रखता है कि ये काम कर सकता है। ये जो नए फ्रेश कैमरे हैं बहुत इनमें अच्छी सलाहियत है। कहता है पोर्टेबल म्यूज़िक प्लेयर्स भी उनके अंदर होते हैं, मैनी अदर वगैरह-वगैरह। कहता है कि 400 पॉपुलर सॉन्ग्स उनके अंदर हो सकते हैं और सिंगल 1 जीबी के अंदर, ठीक है? वो कहता है कि बहुत थोड़ी मेमोरी के अंदर आपको ये सारी सहूलतें मिल जाती हैं। ये वाला जो पॉइंट है नेक्स्ट इसको देखिएगा थोड़ा-सा इसके अंदर जो हम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं ताकि ये हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने की हेल्प करे। इसके अंदर थोड़ा-सा स्पेस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? अब हमें समझ आएगी कहता है कि हमारे पास ये सारा आपने थ्योरी पढ़ना कहता है रोज़-बरोज़ कम्युनिकेशन जो है इम्प्रूव होती जा रही है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन अच्छे आते जा रहे हैं। तो कहता है जब हम रिकॉर्ड करते हैं कोई चीज़ को तो उसके अंदर स्टोर तो होता है ना डाटा तो उसने लेना होता है, उसके अंदर जो फ्रेम्स बनते हैं उनका जो पाथ है या उनकी स्पीड इन चीज़ों पे किस पे रिले करते हैं। है हमारे पास यहाँ पे जो छोटा-सा यूनिट होता है केबी, ठीक है? 1 सेकंड के अंदर 1 केबी वर्क करता है, यानी कि केबी क्या है? हमारे पास किलोबाइट्स है, ठीक है? या आपने बिट्स पढ़े और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी, ठीक है? तो यहाँ पे केबीज़ पर वो कहता है कि मुश्तमिल होता है, कहता है कि हमारे पास जब वीडियो होती है, तो ये स्टोर होती है, तो यहाँ पे इनकी स्पीड और इनकी स्टोरेज सिस्टम किस पे डिपेंड करती है? तो वो डाटा की कम्युनिकेशन के लिए जो यूनिट्स यूज़ होते हैं स्टोरेज के, वो यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे कहता है कि स्पीड आर नॉर्मली मेजर्ड इन द बिट्स ये वाला पॉइंट यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे हाइलाइट किया है। कहता है कि स्पीड जब हम नॉर्मली मेजर करते हैं तो किस पॉइंट में किस पैमाने में मेजर करते हैं? तो कहता है कि बिट्स पर सेकंड बीपीएस ये क्विज़ आएगा बिट्स पर सेकंड में हम अपनी स्पीड जो है वीडियो की या ऑडियो की उसमें रिकॉर्ड करते हैं। और कुछ उसने कॉमन यूनिट्स बताए हैं, ठीक है? ये कॉमन यूनिट्स हैं, ये एक्चुअल यूनिट्स जिसमें रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है? क्योंकि बेसिकली जो भी चीज़ रिकॉर्ड होती है सबसे छोटे यूनिट से रिकॉर्ड होती है। यहाँ पे कहता है कि हमारे पास किलोबाइट पर सेकंड है, इसका भी आपको आ सकता है कि ये थाउज़ेंड्स बीपी के इक्वल होता है, यानी कि 1 बीपीएस जो है और 1 केबीपीएस जो है, इसमें फ़र्क ये है कि 1000 ये वाले बीपीएस मिलते हैं, तो फिर 1 किलो बीपीएस बनते हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो एमबीपीएस हैं, ये भी मैंने आपको पीछे बताया था
क्लास के अंदर कि किस तरह से किया जाता है। तो एमबीपीएस जो है ये वाले अगर 1000 इकट्ठे हों तो फिर एमबीपीएस बनता है। अगर 1000 एमबीपीएस इकट्ठे हों तो फिर जीपीएस बनता है, गीगाबाइट्स, ठीक है? मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, किलोबाइट्स, टेराबाइट्स, सो ऑन चलते जाते हैं, ठीक है? वो कहता है कि वीडियो जो कि प्रेज़ेंटेशन सक्सेसफुली कहता है इसमें रिकॉर्ड हो जाती है और 40 एमबीज़ कहता है कि ट्रांसफ़र रेट जो होता है इसका 40 एमबी पर सेकंड होता है, या 30 एमबीज़ पर सेकंड होता है। ये डिपेंड करता है आपका कैमरा कितना अच्छा है, उसके रेट्स कितने अच्छे हैं या उसकी कैपेसिटी कितनी अच्छी है, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास मॉड्यूल नंबर 2 है। मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर हमने ये पढ़ना है कि जो सीपीयू है, एक नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऊपर जो हमने फॉर्मेट्स के पढ़े थे कि किन चीज़ों में डाटा के फॉर्मेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। आगे हम जो है वो कंपैरिज़न टेक्नीक थी, अब हम डाटा की मैनिपुलेशन करेंगे कि डाटा को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, ठीक है? इसको देखते हैं अगले लेक्चर में। आई होप सो दैट कि आपको ये वीडियो किसी हद तक पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो क्लियर लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब लाज़मी तौर पे कीजिएगा।